क्या यह सुखाधिकार होगा? उत्तर, परिभाषा के अनुसार सुखाधिकार संपत्ति के स्वामी द्वारा आरोपित होता है। ए केवल किराएदार है, स्वामी नहीं, इसलिए वह बी को वैध सुखाधिकार नहीं दे सकता। ये केवल एक व्यक्तिगत अनुमति यानी लाइसेंस है। निष्कर्ष, बी को दिया गया अधिकार सुखाधिकार नहीं, मात्र लाइसेंस है। तो पीबीक्यू 2 में ए अपनी भूमि का सहस्वामी है, यानी 50% हिस्सेदारी के साथ। वह सी को संपत्ति पर एक पगडंडी बनाने का अधिकार देता है। क्या यह वैध सुखाधिकार है? जवाब यह है कि सहस्वामी अपने हिस्से के अनुपात में ही अधिकार दे सकता है, बिना अन्य सहस्वामी की सहमति के वह पूरी भूमि पर सुखाधिकार नहीं दे सकता। तो निष्कर्ष यही है कि यह आंशिक रूप से वैध है, पूरी तरह नहीं। पीबीक्यू 3 में एक ट्रस्टी किसी भूमि पर सुखाधिकार आरोपित करता है। क्या वह वैध है? इसका उत्तर यह है कि ट्रस्टी केवल ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ही कार्य करता है। जब तक ट्रस्ट डीड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वह सुखाधिकार नहीं दे सकता। तो निष्कर्ष यही है कि ट्रस्टी को इसके लिए विशेष प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। अब पीबीक्यू 4 में ए अपने नाम रजिस्टर्ड भूमि पर बी को गटर बनाने का स्थायी अधिकार देता है। क्या यह वैध है? इसका उत्तर है, ए भूमि का विधिक स्वामी है। उसने स्पष्ट रूप से स्थायी उपयोग का अधिकार दिया है, इसलिए निष्कर्ष यही है कि यह एक वैध सुखाधिकार है। तो पीबीक्यू 5, जेड एक जमीन पर कब्जाधारी है, स्वामी नहीं। वह वाई को वह भूमि उपयोग करने देता है। क्या यह सुखाधिकार है? इसका उत्तर यह है कि जेड के पास वैध स्वामित्व नहीं है। बिना स्वामित्व अधिकार के सुखाधिकार नहीं दिया जा सकता। मतलब निष्कर्ष ये है कि वाई को मिला अधिकार वैध नहीं है। पीबीक्यू 6, ए एक ट्रांसफरेबल पट्टाधारी है और वह बी को भूमि पर एक स्थायी नाली बनाने की अनुमति देता है। क्या यह सुखाधिकार माना जाएगा? इसका उत्तर ये है कि पट्टाधारी को केवल उतना ही अधिकार होता है जितना पट्टे में वर्णित होता है। स्थायी अधिकार देना सुखाधिकार आरोपित करने के समान है। अगर पट्टे में ऐसा प्रावधान नहीं है तो ए यह अधिकार नहीं दे सकता। निष्कर्ष ये है कि बिना अधिकार के ऐसा आरोपण अवैध है और ये सुखाधिकार नहीं होगा। पीबीक्यू 7, एक्स की भूमि सरकारी अधिग्रहण में चली जाती है, लेकिन वह पहले वाई को जल निकासी का अधिकार देता है। अब क्या होगा? उत्तर ये है कि जब भूमि सरकारी हो गई तो उस पर निजी व्यक्ति द्वारा दिया गया सुखाधिकार समाप्त हो जाएगा। अब कोई भी अधिकार केवल सरकार से लिया जा सकता है। निष्कर्ष ये है कि वाई का सुखाधिकार समाप्त हो गया।